नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म का 17वां अध्याय। शिवजी के गण जालंधर के युद्ध के समय अत्यंत प्रबल थे। उन्होंने जालंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जालंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका फहरा रही थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भीरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जालंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ पहुंचे और व्याकुलता से युद्ध का सारा समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबका संतोष वर्धन किया। कार्तिक मास में कार्तिक महात्म सुनने, कार्तिक स्नान करने व दीप दान करने का बड़ा ही महत्व है। अतः तुलसी पूजन, पीपल के पेड़ का पूजन, बेलपत्र के पेड़ का पूजन करें व दीप दान अवश्य करें। आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त होगा व सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव।